क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है? मृत्यु के बाद कौन लौटता है? क्या शरीर? नहीं। क्या आत्मा? लेकिन वो तो अमर है। तो फिर कौन? हम सब जीवन में कई बार सुनते हैं कि पिछले जन्म में यह हुआ था, यह पुनर्जन्म है, या यह उसकी पुरानी आत्मा है। पर क्या आपने कभी सच में इस रहस्य पर ध्यान दिया है? आखिर पुनर्जन्म होता किसका है? जैसे एक नदी का पानी बहता है लेकिन उसका स्रोत स्थिर रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद कोई बहता है, कोई ठहरता है। पर वो कौन है जो बहता है? आज की इस यात्रा में हम एक सामान्य विचार से शुरू करेंगे, रीइंकार्नेशन। लेकिन हम उसे वहीं नहीं छोड़ेंगे। हम उसके पीछे छिपे हुए परतों को खोलेंगे। वो परतें जिन्हें केवल अर्षियों, मुनियों और योगियों ने अनुभव किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा हिस्सा तुम्हारा है और कौन सा सिर्फ एक आवरण है। मृत्यु के बाद क्या वास्तव में आप वापस आते हो या कोई और? उपनिषदों, बुद्ध, श्री कृष्ण और आधुनिक चेतना विज्ञान में इसका उत्तर कैसे छुपा है? और अंत में कैसे इस ज्ञान से हम अपने जीवन में जागरूक हो सकते हैं? यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह उस रहस्य की कुंजी है जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के भ्रम को तोड़ सकती है। तो चलिए उस प्रश्न की ओर चलें जिसका उत्तर हर जन्म में पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब हम पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह एक धार्मिक अवधारणा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विचार मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और गहराई से जुड़ी हुई खोजों में से एक है। संस्कृत शब्द पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है फिर से जन्म लेना, लेकिन यह वेदों और उपनिषदों में इसे केवल एक जन्म मरण की प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे एक चेतना के विकास की यात्रा में कहा गया है। उपनिषदों की दृष्टि न जायते म्रियते व कदाचित, दान आत्मा कभी जन्म लेती है न मरती है। कठोपनिषद जो मृत्यु और आत्मा पर सबसे गहन संवादों में से एक है, वहां यमराज नचिकेता को बताते हैं कि जो मरता है वो शरीर है, पर जो लौटता है वो चेतना का विशेष रूप है, जिसे सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी कहा जाता है। श्री कृष्ण का रहस्य भरा उत्तर भगवद गीता 2:2। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यहां भी आत्मा तो अपरिवर्तनीय है, पर फिर क्या है जो नया शरीर लेता है? वासनाएं, इच्छाएं, कर्मों का बोझ, यही सूक्ष्म स्तर पर एक संकल्पना, एक पहचान, एक ऊर्जा पैटर्न बनाते हैं जो अगले जन्म को निर्धारित करता है। बौद्ध दृष्टिकोण कोई स्थायी आत्मा नहीं। बुद्ध ने एक अत्यंत रहस्यमयी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने आत्मा को स्थायी रूप में नहीं माना, बल्कि कहा कि पुनर्जन्म स्मृति, इच्छा और संस्कारों नर्ण के निरंतर बहाव के कारण होता है। इट्स नॉट द सेम फ्लेम बट द फायर कंटिन्यूज। जैसे एक दीपक की लौ बुझाकर दूसरी लौ जलाई जाती है, पुराने दीपक की आग से उस लौ में पहचान नहीं होती, पर फिर भी कुछ जारी रहता है। कबाली, मिस्र, तिब्बत और यूनान, प्राचीन मिस्र के ग्रंथ बुक ऑफ द डेड में आत्मा के 9 भागों की बात होती है, जिनमें से कुछ भाग मृत्यु के बाद अन्य लोकों में जाते हैं और कुछ पृथ्वी पर लौटते हैं। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में बार्डो की अवधारणा है एक मध्य अवस्था जहां आत्मा को नए जीवन में जाने से पहले आत्मचिंतन और निर्णय का अवसर मिलता है। प्लेटो और पाइथागोरस जैसे यूनानी दार्शनिकों ने भी पुनर्जन्म को चेतना के परिशोधन की प्रक्रिया माना है। तो अब तक क्या सीखा? आत्मा अजर अमर है, पर मानव जो लौटता है वो आत्मा नहीं, बल्कि उसकी एक परत होती है। उस परत में हमारी इच्छाएं, अनुभव, अधूरी वासनाएं, संस्कार और कर्मश होते हैं, और यही परत मृत्यु के बाद आप बनकर आगे बढ़ती है। नया शरीर, नई पहचान, पर वही चेतना की गूंज। अब हम उस मूल रहस्य की ओर बढ़ेंगे। क्या होता है उस क्षण जब आप मरते हैं? कौन उठता है, कौन जाता है, और कैसे हमारी चेतना अलग अलग परतों में बंटी होती है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही पुनर्जन्म लेते हैं। आप जब मरते हैं तो क्या सच में आप मरते हैं, या फिर मरता है सिर्फ एक आवरण और बाकी परतें
जैसे पुराने पत्ते गिरकर नई शाखाएं बन जाती हैं, फिर से जाग उठती हैं। यही है आत्मा की सबसे गहरी पहेली। आप कौन हैं और आप में से क्या फिर से जन्म लेता है? हम अक्सर आत्मा को एक इकाई समझते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषियों और यौगिक ग्रंथों के अनुसार स्वरूप एक बहुस्तरीय संरचना है। एक, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। जो मर जाता है, ये शरीर हड्डियां, रक्त, मांस मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। ये वायु पृथ्वी के तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद पृथ्वी में ही मिल जाता है। इसमें पुनर्जन्म नहीं होता। ये एक कपड़ा है जिसे आत्मा उतार देती है। दो, प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, जो पीछे छूट जाता है। यह जीवन ऊर्जा का स्तर है जिसे प्राणयवन कहते हैं। जब शरीर मरता है तो प्राणी शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाता है। यौगिक भाषा में इसे ऊर्जा का संकुल कहा जाता है। यह पुनर्जन्म नहीं लेता, लेकिन इसी ऊर्जा से हमारे कर्म और वासनाएं कंपन के रूप में सुरक्षित रहती हैं। तीन, मनमय कोश, मेंटल बॉडी, जहां पुनर्जन्म की कुंजी छुपी है। यही वह परत है जहां हमारी इच्छाएं, स्मृतियां, द्वेष, लालसा, दुख, मोह और पहचान में माया के नुआंस छुपे होते हैं। यह मन ही है जो स्मृति का बीजवान लिए हुए अगले जीवन में प्रवेश करता है। यह एक सूक्ष्म डेटा ड्राइव की तरह है, जिसमें पिछले जन्मों के रिकॉर्ड्स, क्रेविंग्स, फियर्स, अटैचमेंट्स जमा होते रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी का जीवन किसी विशेष इच्छा में अधूरा रह जाए, जैसे कोई कलाकार जिसने अपनी कला पूरी नहीं की, तो वो इच्छा उस ऊर्जा लेयर में इम्प्रिंट बनकर अगले जन्म की दिशा तय कर सकती है। चार, विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी, जो साक्षी है पर भ्रम में उलझ सकता है। यह परत थोड़ी जागरूक होती है। इसमें यह बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति मद होती है। यदि यह विकसित हो चुकी हो तो मृत्यु के समय यह परत पहचान सकती है कि मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन यदि यह अज्ञानी हो तो यह भी मन की धारणाओं में उलझ जाती है और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। यह परत आत्मचिंतन और ध्यान से विकसित होती है। पांच, आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी, जहां आत्मा छुपी है पर पहुंच विरले को ही मिलती है। यह चेतना की वो परत है जो पुनर्जन्म से परेवण है। यह जीवात्मा का गहराई से जुड़ा हिस्सा है। यह वही है जो ब्रह्म के सबसे पास है। लेकिन जब तक मनमय आश्चर्य और विज्ञानमय मानस कोश पूरी तरह निर्मल नहीं हो जाते, आनंदमय कोश की अनुभूति नहीं होती और इसीलिए अधूरी इच्छाओं वाली परतें नीचे लौट आती हैं पुनर्जन्म के रूप में। तो कौन पुनर्जन्म लेता है? न शरीर, न आत्मा जिसे आत्मस्वरूप कहा गया है, बल्कि मन की वो परतें जिनमें अधूरी इच्छाएं और अपूर्ण कर्म बंद हैं। जैसे किसी सागर में डूबा एक बुलबुला ऊपर आकर नया आकार ले ले, वैसे ही यह मानसिक कर्मात्मक ऊर्जा नया जन्म लेकर फिर से संसार में प्रवेश करती है। आप एक लेंस हैं, पर आप पर धूल जमी है। जब तक वो धूल वासनाओं और अज्ञान की बात साफ नहीं होती, आप बार बार अलग अलग चेहरों और जीवनों में वापस आते रहेंगे, सोचते हुए कि यह मैं हूं, जबकि आप हमेशा वही चेतना है जो देख रही है पर पहचान भूल चुकी है। अगले भाग में हम इन परतों के बीच की ओर भी गहराई में उतरेंगे। कैसे मन पुनर्जन्म की दिशा तय करता है, क्या होता है जब कोई आत्म साक्षात्कार कर ले, और क्या संभव है कि आप पूरा खत्म हो जाएं या पूर्ण हो जाएं। पुनर्जन्म की दिशा कौन तय करता है? एक बार शरीर नष्ट हो जाता है तब पुनर्जन्म की यात्रा शुरू होती है, पर यह यात्रा रैंडम नहीं होती। यह एक खिंचाव है, जैसे कोई चुंबक अपने समान तत्वों को खींचता है। यह चुंबक कौन है? आपके मन की वासना शक्ति, यानी आप जिन अनुभवों की लालसा, विरक्ति, मोह, क्रोध या प्रेम से जुड़े थे, वही अदृश्य कंपन के रूप में एक नई परिस्थितियों की ओर आपको आकर्षित करता है। मेटाफोर, पुनर्जन्म एक जीपीएस की तरह है। लक्ष्य वही है जो आपने अंतिम रूप से डिजायर किया। जैसे जीपीएस तब तक नई दिशा नहीं दिखाता जब तक आपने गंतव्य नहीं डाला हो, वैसे ही पुनर्जन्म तब तक नहीं होता जब तक किसी वासना या अनुभव की पूर्णता की तीव्र इच्छा न हो। यदि किसी ने जीवन में उपदला अधूरा छोड़ा, या प्रेम अधूरा रह गया, या ज्ञान की तलाश
अधूरी रह गई तो वही इच्छा गाइडिंग बीकन बनकर अगले जन्म की जमीन तय करती है। कर्म और स्मृति का समीकरण पुनर्जन्म केवल इच्छा से नहीं होता, यह कर्म और स्मृति के संयुक्त बीजमों से होता है। कर्म जैसे बूमरैंग, हर फेंका गया कार्य वापस लौटता है। यह कर्म ही पुनर्जन्म में उन अनुभवों की पृष्ठभूमि बनाता है जिन्हें आपने पहले जन्म में उत्पन्न किया था। स्मृति, संस्कार, ये वो अनजाने प्रोग्राम्स हैं जो भीतर संचालित होते रहते हैं। आपको पता नहीं होता, पर आपके निर्णय, आपके भय, आपके आकर्षण इन्हीं संस्कारों से आते हैं। पुनर्जन्म में ये संस्कार ही नई पर्सनैलिटी की नींव रखते हैं। क्या आत्मा कभी पूरी तरह मुक्त हो सकती है? हाँ, लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन की सभी परतों को पार कर ले। यही है मुक्ति या मोक्ष। उदाहरण, भगवान बुद्ध ने जब मैं कौन हूं के प्रश्न में प्रवेश किया, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को देखा, अपनी वासनाओं को नष्ट किया और अंत में उस चेतना को पहचाना जो जन्म और मृत्यु से परे थी। उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन क्या आप पूरी तरह खत्म हो जाते हैं? यहां एक रहस्य है। डापन यानी आपका अहम, हाँ, वो खत्म होता है, लेकिन वो जो चेतना है वो समाप्त नहीं होती। वो समाहित हो जाती है ब्रह्मांड में, जैसे नदी समुद्र में। उसके बाद न नाम रहता है, न पहचान, न जन्म, केवल संस्थित्व। आत्म साक्षात्कार के बाद क्या होता है? जो आत्म साक्षात्कारी योगी होता है वो पुनर्जन्म की आवश्यकता से उन्मुक्त होता है। लेकिन कई बार मोदया और करुणाओं के कारण वो पुनः जन्म लेता है। इसे कहते हैं बोधिसत्व या जीवन मुक्ता। वे लोग ज्ञान से मुक्त हैं, पर दूसरों की मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर लौटते हैं। हिडन सीक्रेट, पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है, यह एक अक्षांतर है। आपका जन्म, जीवन और मृत्यु, ये सब एक स्कूल एनवायरनमेंट के चरण हैं। हर बार आप कुछ सीखते हैं, समझते हैं और फिर एक नई स्थिति में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप छात्र नहीं बल्कि शिक्षक वमोड़ हैं, तब चक्र रुक जाता है। तब पुनर्जन्म नहीं होता, तब केवल भावपूर्ण मौन बान रह जाता है, जहां आप और मैं जैसी सीमाएं मिट जाती हैं। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस पुनर्जन्म के चक्र को समझकर इसका प्रभाव घटा सकते हैं? क्या हम सच में जान सकते हैं कि हमारे भीतर कौन सी वासनाएं, कौन से संस्कार और कौन सी अधूरी यात्राएं हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर कर रही हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए केवल श्रद्धा नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। अभ्यास 1, संस्कार दर्शन, संस्कार रिफ्लेक्शन टेक्निक। हर रात सोने से पहले अपने दिन के अनुभवों को उल्टी दिशा में देखें। जैसे आपने गुस्सा क्यों किया, किस बात ने आपको ट्रिगर किया, कोई चीज आपको बार बार क्यों खींच रही है। इस रिवर्स विजुअलाइजेशन से छिपे हुए संस्कार ऊपर आने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन सा कर्म, कौन सी भावना आपके पुनर्जन्म का बीजावन बन सकती है। टिप, इसे आप स्पिरिचुअल जर्नलिंग के रूप में लिख भी सकते हैं। अभ्यास 2, वासना क्षय साधना, बर्निंग द सीड टेक्निक। जब भी कोई तीव्र वासना या क्रेविंग आए, उसे तुरंत पूरा ना करें। उसके नीचे की भावना को देखें, जैसे किसी इंसान की वैलिडेशन, कोई पुराना बदला या कोई अधूरी लालसा। अब कुछ देर के लिए बैठ जाएं, नेत्र बंद करें, उस भावना को पूर्ण रूप से महसूस करें, लेकिन क्रिया में ना जाएं। जब आप बिना प्रतिक्रिया के किसी भावना को देख लेते हैं, वो जल जाती है। यही है वासना का क्षय, यही है पुनर्जन्म के बीज को नष्ट करने की प्रक्रिया। अभ्यास 3, सूक्ष्म स्वरूप ध्यान, सटल बॉडी अवेयरनेस। रोजाना 10 मिनट अपने ललितानाशन सूक्ष्म शरीर, सटल सेल्फ पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर से बाहर एक प्रकाशमय शरीर की कल्पना करें और कल्पना करें कि आप फेंटान इस जीवन के पात्र नहीं बल्कि चेतना के यात्री हैं। यह अभ्यास आपकी अवेयरनेस को शरीर मनोमाया के पार ले जाता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होगा, आपको यह समझ आने लगेगा कि योश आप पुनर्जन्म नहीं लेते, केवल आपकी इच्छाएं लेती हैं। रोजमर्रा के लिए 3 सरल सूत्र। 1, जो आपसे बहुत स्ट्रांग है, जुड़ा है, वही आपका अगला जन्म तय करेगा। इसलिए ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। 2, हर इंटेंस इमोशन
एक अधूरी यात्रा की याद दिलाता है। उसे समझो, सप्रेस मत करो। 3, अपने भीतर मौन की जगह बनाओ। यही जगह है जहां से पुनर्जन्म का चक्र रोका जा सकता है। अंतिम लक्ष्य क्या है? पुनर्जन्म को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि चेतना को इतना शुद्ध करना है कि यदि पुनर्जन्म हो भी तो वो केवल सेवा, करुणा और ज्ञान के लिए हो। जैसे एक मोमबत्ती अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशन करती है, वैसे ही आत्मा को चाहिए कि वो स्वयं के बंधनों से मुक्त होकर वास्तविक प्रकाशन बने। तो अब आप जान चुके हैं कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नहीं छूटता, बल्कि वह भी छूटता है जो आप कभी थे, आपकी पहचान, आपके अनुभव, आपकी चाह और सबसे अहम, आपके अधूरे संस्कार। लेकिन सच पूछो तो आप नहीं लौटते। आपका भ्रमित स्वरूप लौटता है। आपकी चेतना नहीं, आपकी अधूरी कहानी लौटती है। जैसे एक दीपक से निकली लौ दूसरे दीपक में स्थानांतरित होती है, वैसे ही आत्मा नहीं बदलती, केवल पात्र बदलता है। यह वीडियो किस लिए था? यह समझाने के लिए नहीं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि जो पुनर्जन्म लेता है वो असली आप नहीं है। आप वह हैं जो पुनर्जन्म को देख सकते हैं और चाहें तो उससे परे भी जा सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? अपने भीतर के उन बीजों को पहचानिए जो आपको दोबारा खींच रहे हैं। हर वासना को, हर क्रेविंग को एक भविष्य जन्म का कारण समझिए। अपने भीतर मौन की जगह बनाइए जहां आप नहीं, केवल होना बचा है। और अंत में जब आप जान जाते हैं कि पुनर्जन्म लेने वाला मैं असली नहीं है, तभी आप मुक्त हो जाते हैं, जीवन से भी, मृत्यु से भी। इस यात्रा पर अकेले मत चलिए। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ जगाती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम मिलकर उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो आत्मा, ब्रह्मांड और जीवन के सच्चे अर्थ से जुड़ी हैं। सब्सक्राइब कीजिए और उस ज्ञान की ओर बढ़िए जो आपके जन्मों के प्रश्नों का उत्तर देता है। अब आप सोचिए, अगली बार जब आप किसी इंटेंस डिजायर को महसूस करें, क्या आप उसे जिएंगे या पहचानेंगे कि ये आप नहीं है, अंत नहीं, आरंभ है। हर जन्म में नहीं, हर जागरण में मुक्ति है।